भक्तों सभी को बाबा मोहन राम की जय हो। आज मैं काफ़ी समय के बाद आपके सामने एक नई वीडियो पेश कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। मोर और मोरनी के ऊपर विषय है। विषय ये है कि एक मोर और मोरनी थे, वो आपस में बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही खुश रहते थे। तो एक दिन मोरनी कहने लगी कि हमें यहाँ से ये जगह बदलनी चाहिए। तो मोर कहने लगा नहीं नहीं, हम यहाँ खुश हैं, हमें किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है। तो मोरनी की जिद करने के पीछे मोर कहने लगा भाई चलो ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो हम दूसरी जगह चल देते हैं। तो वहाँ वो पहुँचे किसी दूसरे राज्य में। जहाँ वो राज्य में पहुँचे वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा जानता था। जो भी पशु पक्षी बोलते वो भाषा वो जानता था। जब वहाँ पहुँचे तो उस राज्य में तो एक दिन राजा को भूख लगी और राजा रानी से कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे खाना ला के दीजिए। तो राजा ने जब खाना मंगाया तो रानी ने उन्हें खाना ला के दिया। तो उसमें से कुछ कण चावल के धरती पर गिर गए। गिरने के बाद जो है वहाँ चींटियाँ घूम रही थी। तो वो दाना, चावल का दाना लेके चींटियाँ लेके चल दी। चलते चलते वहाँ आगे से एक चींटा मिला। तो वो कहने लगा हे प्रिय, ये चावल का दाना मुझे दे दो, तुम और ले आओ। उसने कहा नहीं, ऐसे मैं वहाँ राजा के यहाँ वो नीचे चावल बिखरा पड़ा था तो मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ और मुझे ये चावल का दाना नहीं खाऊंगी। कह लगे नहीं नहीं प्रिय, तो मुझे ला के दो। तो चींटी आगे रास्ते गई तो वो कहने लगी कि हे प्रिय चींटे, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ कुछ भी देखूंगी या कहूँगी तो राजा ये सारी बातें समझ लेगा। तो राजा क्योंकि राजा सारी पशु पक्षियों की भाषा सब जानता है, इसलिए वो चींटी वापस आ गई। तो चींटा भी सोचने लगा, चींटे को भी संकोच हुआ कि राजा हमारी बात सुन रहा है। तो उसने क्या काम करा, वो वापस आ गई। उधर वो राजा उन चींटियों की बात सुन रहा था। तो राजा हंसने लगा, कहने लगा, खूब हंसने लगा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। जब हंसने लगा तो रानी बाहर निकल के आई और बोलने लगी कि हे राजा साहब, क्यों हंस रहे हो आप इतनी। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए। तो रानी जिद करने लगी। तो वो चींटी आपस में बात कर रहे थे कि अगर राजा ने हमें देख लिया या हमारी ये बातें सुन ली तो हम राजा पत्थर का हो जाएगा। तो राजा इस बात को सुन के हंसने लगा, हंसते हंसते बहुत हंसने लगा। तो रानी कहने लगी राजा साहब को क्या हो गया, आज बहुत हंस रहे हैं। उसने कहा राजा साहब आप हंस क्यों रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तो राजा ने फिर कहा कि देखो मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम बहुत पछताओगी। कहने लगे कि ठीक है। कहते हैं ना, बाल हट और तिरिया हट के आगे किसी की नहीं चलती। और उन्होंने जो है राजा ने वो कहानी चींटी और चींटियों की जैसे जैसे राजा कहानी बताता चला गया, राजा पत्थर का होता चला गया। जब राजा आधा पत्थर का हो गया तब कहने लगा राजा रानी से कि हे प्रिय, अब भी मान जाओ। वो कह रही नहीं, अब इतनी रह गई है तो थोड़ी और सुना दो। जब पूरी कहानी सुना दी तो राजा पूरा पत्थर का हो गया। जब पत्थर का हो गया तो रानी राजा को हिलाने डुलाने लगी। तो बड़ी रोने लगी, कहने लगी हाय ये मैंने क्या कर दिया कि मेरे राजा तो पत्थर का हो गया। अब रानी रोती रही, विलाप करती हुई। तो ये सारी चीज़ें मोर और मोरनी देख रहे थे। उन्होंने सोचा यार राजा, यहाँ की जो रानी है वो विलाप कर रही है, क्या हमें चलना चाहिए भाई उसके पास, तो उसे समझाना चाहिए। तो मोर और मोरनी राजा के पास उस रानी के पास चल दिए और कहने लगे कि हे रानी, तुम्हारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, तुम रोती क्यों हो। उनका ऐसे ऐसे रोना क्या, मेरे राजा पत्थर के हो गए हैं। और मतलब वो मन में ये सारी बातें। तो वो मोर मोरनी कहने लगे वे कैसे हो गए। तो जैसे जैसे मोर और मोरनी ने उनसे पूछा कि भाई कैसे हो गए, तो रानी वो कहानी सुनाने लगी चींटी वाली। अब चींटी वाली कहानी जैसे जैसे रानी सुनाती गई वो भी पत्थर की हो गई। अब वो पत्थर की हो गई तो अब ये जो दृश्य देख के मोर मोरनी जो है वो अचंभित हो गए और वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमने जो चींटी वाली कहानी सुनी है, अगर हमने किसी और को सुनाई तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। तो मोर के मन के अंदर एक विचार आया। उसने सोचा कि हम इन सारे चींटियों को मार देते हैं।
तो मोर ने जो चींटियों को मारना शुरू कर दिया। जब चींटियों को मारना शुरू कर दिया तो एक चींटी और चींटा बिल में जाके घुस गए। वो भगवान विष्णु जी को याद करने लगा, हे विष्णु जी हमारी रक्षा करो, ऐसे ऐसे मोर मोरनी जो है हमें हमारे पूरे उसको खा गए हैं और हमारी मदद करो। जब मोर और मोरनी की बात सुन के जो है भगवान विष्णु जी जो वहाँ प्रकट हो गए, वो कहने लगे कि भाई जब इतने समय से ये मेरे को याद कर रहे तो मुझे चलना चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा, प्रकट हो गए बोलने। अब वो कहने लगे कि भाई चींटियों से कि हाँ बोलो भाई मुझे किस लिए याद किया। उन्होंने कहा भाई तुम हमारा जो पेट के अंदर गांठ बांध दो। उन्होंने कहा भाई मैं बांध देता हूँ। उन्होंने कहा जाओ तथास्तु ऐसा ही हो। तो वो पेट के अंदर गांठ बंध गई, लेकिन फिर भी वो कहने लगा कि अपना आपने हमारे पेट के अंदर गांठ तो बांध दी है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा हम बाहर निकलेंगे तो हमें मोर और मोरनी फिर खा जाएंगे। इस तरह का मन में विचार आने के बाद तो अब जो है मोर और मोरनी की जो बात सुन के अब राजा जो है वो मोर मोरनी की बात सुनकर अब विष्णु भगवान जो है कहने लगा अच्छा ठीक है। तो विष्णु भगवान जी ने कहा भाई चलो ठीक है मैं मोर और मोरनी के पास चलता हूँ। तो विष्णु भगवान जी मोर मोरनी के पास चल दिए और कहने लगे कि भाई तुम इन चींटियों को मार मार के क्यों खा रहे हो। उनका ऐसे सब उसने फिर वो सारी घटना बताई कि भाई अगर हम इन चींटियों को नहीं मारेंगे तो हम मोर मोरनी की जो हमारी भी किसी तरह से मतलब हम भी मारे जाएंगे। उसने कहा कि भाई जो तुम मन के अंदर सोच के बैठे हो कि मोर तुम परेशान बिल्कुल मत हो, क्योंकि वो तो राजा को दोष लगा हुआ था कि भाई अगर वो तुम्हारी बात को सुनेगा या चींटियों की बात को सुनेगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। ऐसी मतलब वो बात कह के और जो है उसने कहा तुम्हें वो दोष मिट गया, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। जब वो दोष मिट गया तो चींटी वाली बात सुन के मोर और मोरनी बड़े खुश हुए। वो कहने लगे भाई अब तो दोष हट गया। अब जो मोर और मोरनी जो है बड़े खुशी से नाचने लगे। नाचते नाचते मोर के आंसू जो है आंसू आंखों से आंसू आने लगे और उसने देखा कि भाई जब उसके पैरों पर नज़र पड़ी तो वो और ज़ोर से रोने लगा। अब जो उसके आंसू गिरते उसे मोरनी पी जाती। तो फिर विष्णु भगवान प्रकट हो गए। वो कहने लगे कि हे मोर हे मोरनी तुमने जो चींटियों को मारा है ना, तुम्हारे ये जो पैरों पे जो निशान दाने जो भी पड़े हैं ना, ये उस कारण पड़े हैं। अगर मनुष्य भी इन चींटियों को मार कर खाता तो उसके भी उससे पूरे शरीर पे ऐसे निशान और दाने पड़ जाते। तो ये मोर और मोरनी के पैरों पे जो है, और मोरनी जो है जब मोर रोता है तो मोरनी के जो आंसू आते हैं तो मोरनी उनको पीती है तो उससे ही उसको गर्भ धारण होता है। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि हमें किसी भी प्रकार का कलह नहीं करना चाहिए, हमें हर बात को मान के चलना चाहिए। बोलो बाबा मोहन राम की जय। हमारा ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो बाबा मोहन राम की जय हो।